जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता है कि हो चुकी है, और वो ये है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ये बात चल रही थी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को उस वक्त इनविटेशन नहीं भेजा गया था, इंडिया के अंदर ही मीडिया ने रिपोर्ट किया कि G7 समिट जो है वो अल्बर्टा के अंदर हो रही है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन नहीं भेजा गया, तो शायद इस दफ़ा कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि हम मोदी साहब को इग्नोर करेंगे। और वो इग्नोर क्यों करेंगे? देयर इज़ ए लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड दैट लॉजिक इज़ कि इंडिया जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें एक इंडियन जो कि बंदा था जो कि कनाडा में चला गया, एंड ही वाज नाउ कैनेडियन सिटीजन, जिसको इंडिया जो है वो खालिस्तान की मूवमेंट या खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है जिन्हें। और वो जो निजर था बंदा, जिसको कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया था। और उस वक्त के साबिक जो सदर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने ये कहा था कि डेविड ट्रूडो साहब ने कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद इंडियन जो हाई कमिश्नर थे दिल्ली ऑटवा के अंदर, उनको बुलाया गया, जिस पे वो गए नहीं, और उन्होंने वो वहाँ से वापस अपने मुल्क चले गए। तब से हालात ऐसे थे दोनों मुल्कों के कि लग ये रहा था कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। लेकिन G7 समिट जो है, आपको पता है, पिछले 2019 से लेके नरेंद्र मोदी साहब को हमेशा इस पे इनवाइट किया गया। और वो जाते थे जहाँ भी दुनिया में समिट होती थी। लेकिन इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया, और इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो अगर नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा, तो दैट इज़ वन थिंग विच मस्ट बी अंडरस्टूड कि इस दफ़ा कनाडा इग्नोर कर रहा है। और उसकी रीजंस ये हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट उस वक्त ये फैसला कर गई थी कि इंडिया के साथ मामलात हमारे ख़राब हैं, तो हमें इंडिया को इग्नोर करना है। दैट इज़ वन थिंग। आपको पता ही है हरदीप सिंह निज्जर का वाक़े का सारे जो सरी ब्रिटिश कोलंबिया में जून 2023 में एक बंदा मर्डर हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। दैट इज़ वाइज मूव बाय द वे, मार्क कार्नी। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें, बात यह है कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड बीइंग अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कनाडा इज टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। कनाडा इज नॉट दैट स्ट्रांग। कनाडा इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये हम कह सकें कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो बात हो सके। कनाडा एक उसकी इकॉनमी ठीक है, मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है। और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा ने इसका फैसला किया होगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं, तो हम ताल्लुकात को रिपेयर करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंडिया के माइंडसेट से देखा जाए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो कश्मीर एंड दहशतगर्दी एंड ऑल दैट। व्हेन इट कम्स टू कनाडा, वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्द हैं, खालिस्तानी हैं, दिस दैट। ये एक आपको पता है कि हिस्ट्री है, यू नो दैट इज़ देयर। ये कोई नई वो चीज़ नहीं है। सो होता क्या है, कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया, तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज़ अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात ख़राब हैं, दुनिया की इकॉनमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है एक बड़ी इकॉनमी को आउट ऑफ द लूप रखने की? हमें क्या ज़रूरत है कि एक हम ऐसी इकॉनमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। एक देखें, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये करते हैं, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है, ये मुश्किल जो है वो हमारे सामने आए। सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएँगे इंडिया को।
और वही चीज़ है कि अब इंडिया के अंदर पहले था कि पैनिक फैल गई, नहीं बुला रहे, नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे जनाब, ये वजूहात हो गई। उधर से पहले ही वो पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब थे, अमेरिकन साइलेंट हो गए, अमेरिका ने लिफ्ट ना कराई, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की साइड लेने लग पड़े हैं, और ये है वो है, इस तरह की आपको पता है एक पूरी थी। अब कनाडा नहीं बुलाता तो इंडिया की डिप्लोमेसी को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द इंडियन डिप्लोमेसी? अब ये क्वेश्चन जो थे वो इमर्ज होना शुरू हो गए थे, लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, its economy, its diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world for development, manufacturing. आपको पता है फ्रेंड शोरिंग जैसी बातें जो हैं वो हुई। सो वो इसको समझते हैं कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम क्यों ये जंग लड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ये भी समझते हैं कि शायद ये जो सिख्स हैं कनाडा के अंदर, ये शायद हमें इनकी इतना साथ नहीं देना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ दी वेज कि वो देखेंगे हमारे ताल्लुकात तो गवर्नमेंट से हैं, हमारे ताल्लुकात इंडिविजुअल से तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा दिस इज ए बीट्रेयल ऑफ द सिख कैनेडियंस। अब क्वेश्चन ये है, मार्क कार्नी को परवाह क्यों नहीं है? वो कहता है यार अब इलेक्शन होंगे जब भी तो देखा जाएगा, अब तो जो होना था हो गया, और उसको मेजोरिटी भी मिल गई है, वोट तो उसे एंटी ट्रम्प वोट मिला है, तो वो तो वजीर आजम आ गया। तो वो समझता है कि इफ आई नीड अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इफ देयर इज गोइंग टू बी द डिजिटल ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड, इफ दिस इज समथिंग देन आई नीड इंडिया सपोर्ट, मुझे इंडिया की सपोर्ट चाहिए। दिस इज व्हाट मार्क कार्नी अंडरस्टैंड। और ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया को उसने एक्सेप्ट कर ली। इंडिया क्यों ना एक्सेप्ट करे? इंडिया क्यों ना इसको एक्सेप्ट करे? बिकॉज इंडियंस को पता है कि हमें यार इसका फायदा ही फायदा है। लेकिन असल में जो इंडियंस को दरअसल गुस्सा चढ़ता है, वो गुस्सा किस चीज़ का चढ़ता है कि यार ये हमें कुछ समझते नहीं है, ये वेस्टर्न ममालिक हमें कुछ समझते नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के साथ तो बड़ी दोस्तियां करते हैं, एक दूसरे के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हमारे साथ ताल्लुकात वो बराबरी, हमें दोस्त नहीं समझते प्रॉपर जिस तरह दोस्त समझना चाहिए। ये चीज़ जो है वो जारी बात है, एक इसकी मैसेजिंग तो है, इसमें तो ये चीज़ तो नहीं है कि इसकी मैसेजिंग नहीं है। सो मार्क कार्ने साहब ने जो इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी साहब को, दैट इज समथिंग अ बिग डेवलपमेंट। और इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं जस्टिन ट्रूडो ने जो किया किया, अमेरिका के अंदर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड वी नीड नॉट टू पिक मोर फाइट्स विद द डेवलपिंग वर्ल्ड। हमें इस डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहिए। उस वक्त बाइडेन थे अमेरिका में, कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो थे, नाउ इट्स ट्रम्प। अब कनाडा किस किस से लड़े? ट्रम्प से भी लड़े। देखें, व्हेन मार्क कार्ने बिकेम ए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने इलेक्शन से पहले, तो आपको पता है कि नॉट केयरटेकर पर प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने फिर इलेक्शंस कॉल किए, तो ये कहाँ गए? सबसे पहले फ्रांस गए, एंड आई थिंक ग्रेट ब्रिटेन गए। तो ही डिडंट गो टू नॉर्थ अमेरिका, ही डिडंट गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी वजह ये है कि चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो वो समझते हैं कि मैं जो यूरोप में जाके ताल्लुकात बना रहा हूँ, अमेरिका के साथ मेरे ताल्लुकात ख़राब है, सो व्हाई नॉट, मैं क्यों ना इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करूँ। और इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब है। अब होगा क्या कि इंडिया की भी रेटरिक कम होगी ये खालिस्तानियों के ऊपर, इंडिया विल नॉट स्पीक मच। सिमिलरली कनाडा भी थोड़ा एक इंच पीछे हटेगा इन टर्म्स ऑफ फ्यू थिंग्स। अब जैसे मार्क कार्नी से सवाल पूछे गए अभी रिसेंटली प्रेस ब्रीफिंग में कि कनाडा के अंदर तो उनके खिलाफ चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो आपने कैसे उनको बुला लिया? तो मतलब वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब उस तरह नहीं दे सके थे, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, हमें इंडिया के साथ काम करना है, हमें इंडिया के साथ काम करना है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है भैया, हम कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट,
दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये कनाडा की जो मूव है ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये इसको अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि कनाडा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, और इस डिसीजन में उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वो 4 साल अपने 5 साल अगले ख़राब नहीं करना चाहते मार्क कार्ने। और मैंने आपको बताया कि दोनों मुल्क थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे, लेकिन कनाडा कभी भी निजर के केस को जो है वो इग्नोर नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि अगर वो इग्नोर करेंगे तो उसका एक नुकसान होगा, ठीक है जी। और वो नुकसान क्या होगा? वो नुकसान क्या होगा? वो नुकसान ये होगा कि अगर वो इग्नोर करेंगे तो देन इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर दी कैनेडियंस, कि इंडिया की दोबारा ये हिम्मत पड़ सकती है कि वो वहाँ पर सिखों को हमला कर सकता है, कत्ल कर सकता है। सो वो अब इसमें नहीं पड़ेंगे कि इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और इंडिया को समझ आ गई कि हमारा ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन वाला खाता था वो सारा खुल के दुनिया के सामने आ गया। अमेरिकियों को भी पता चल गया, कैनेडियंस को भी पता चल गया, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस को भी पता चल गया। चलो पाकिस्तान के साथ तो उनकी लड़ाई है, और पाकिस्तान की जो रियासत है वो बहुत सोच समझ के चीज़ों को चलती है। वो शायद समझती है कि हम इंडिया के साथ स्कोर सेटल करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान में, शायद इसका स्कोर सेटल होगा। कैसे होगा, क्या तरीकाकार होगा? ऑब्वियसली स्टेट्स हैव सो मेनी मेथड्स टू डू इट। सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी को बता दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि व्हाट कैन वी डू, व्हाट वी हैव प्लान टू डू। एंड इंडिया ने भी अपनी वो जो पोजीशन है दुनिया के सामने बड़ी क्लियर कट रखी है। तो इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जब पाकिस्तान और भारत की बात आती है। लेकिन इन रियलिटी अगर आप देखें तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन वाला खाता पाकिस्तान में जारी रखेगा, ये ज़हन में रखें, लेकिन यूरोप और कनाडा और अमेरिका में बंद कर देगा। वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को नहीं चलेगा। दे कांट वो सिखों को ये वो नहीं कर सकते, इसके लिए उनको बहुत नुकसान होगा। सो दिस इज़, ये मुझे नज़र आता है, ये मुझे नज़र आता है क्योंकि अगर मार्क कार्ने ने एक कदम उठाया है, और दूसरा ये है कि इंडिया भी समझता है कि हमारे लोगों को भी कनाडा के अंदर थोड़ी स्पेस मिलेगी। गो के प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी ये है रिगार्डिंग कनाडा कि वो नहीं चाहते कि क्योंकि कनाडा के अंदर ज़्यादा सिख पॉपुलेशन की पेनिट्रेशन है, तो वो समझते हैं कि ये शायद कनाडा इज़ बायस्ड टुवर्ड्स सिक्स, ठीक है। और शायद कहीं पे कनाडा के अंदर ये समझा जाता हो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लिवरेज वी हैव ओवर दिस बिग डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और इंडियन समझते हैं कि जो बंदा इंडिया में फ्रॉड करता है, जो बंदा इंडिया में क्राइम करता है, वो जा कनाडा चला जाता है। कैनेडियंस कहते हैं कि अगर आपके यहाँ उस बंदे ने क्राइम किया तो आपकी एजेंसियां उसे बाहर क्यों जाने देती हैं? वाई? आप उसे क्यों नहीं पकड़ सकते या क्यों नहीं रोक सकते? आपके बॉर्डर से निकलते हैं ना बाहर, तो हाउ कम दे लीव योर कंट्री? बहरहाल ये एक अनएंडिंग किस्म की वॉर है, लेकिन मार्क कार्ने हैज़ जस्ट सीन इंडिया एज एन इकोनॉमिक प्लेयर, एंड ही वांट्स के एक इकोनॉमिक प्लेयर के तौर पे ही जो है वो इंडिया को देखा जाए, ना कि एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए, एक बड़े डेमोग्राफिक नंबर के तौर पे देखा जाए, ना कि मैं उसको बाइडेन ट्रूडो एरा की लड़ाई के एंगल से देखूं।